आपका पेट खाली रहे तो अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर द वर्कआउट। अगर आपके पास अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं है तो आफ्टर ऑफिस भी आप कर सकते हैं, बट इंश्योर करिए आपने लंच 1 बजे कर लिया हो ताकि आप 5 या 6 बजे कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट से पहले आप चाहें तो आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, कुछ भी जो थोड़ा बहुत कार्ब्स आपकी बॉडी में एनर्जी दे दे, थोड़ा अच्छा एनर्जी दे। आप चाहें तो एक छोटा बनाना खा सकते हैं, या आप चाहें तो स्वीट पोटैटोज जो आपके होते हैं ना, शकरकंदी, आप चाहें तो थोड़ा सा वो ले सकते हैं। थोड़ा सा आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। पानी में आप पक्का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करिए, ORS यूज़ कर सकते हैं आप, ताकि आपकी बॉडी को वो इलेक्ट्रोलाइट मिलते रहें जितने टाइम तक भी आप वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट जब खत्म हो जाता है विदिन 10 से 15 मिनट के अंदर ही आप प्रोटीन लीजिए। जो प्रोटीन ले सकते हैं प्रोटीन पाउडर, बिकॉज प्रोटीन पाउडर्स अच्छे वाले एक्सपेंसिव रहते हैं, महंगे होते हैं यार, और जो चीप आते हैं मैं विश्वास ही नहीं करती उन पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनकी ऑथेंटिसिटी पे बहुत डाउट रहता है कि इसमें कोई हैवी मेटल्स तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। अपनी रिसर्च खुद करेंगे, अपनी रिसर्च खुद करेंगे। कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर दुनिया में पैदा नहीं हुआ है तो बेस्ट, ठीक है। जो वेगन है वो वेगन वाला कर लो भाई, जो वेगन नहीं है वो बिना वेगन वाला कर लो। जिसको जो करना है बेटर लगता है वो कर सकता है। हर आदमी को आज़ादी अपने हिसाब से खाने और रहने की, तो जो आपको लगता है आप वो कर सकते हैं। मैं ये मानती हूँ अगर आप बिगनर हैं तो जैसे आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है आप उबले हुए अंडे लेके जाओ, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हो तो 4 अंडे तो खा जाओ, होल एग्स खा जाओ। अगर आपको हार्ट का कोई इशू है, डॉक्टर ने कुछ आपको स्ट्रिक्ट डाइट बताई हुई है, तो आप उस हिसाब से उनसे हमेशा कंसर्न कर सकते हैं कि भाई मुझे किस टाइप का प्रोटीन लेना चाहिए कि मेरी बॉडी में बैलेंस रहे हर चीज़, है ना। मैं जो करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, मैं अंडे खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अगर बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो रही है, रिकवर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं गन्ने का जूस और ले लेती हूँ या मौसमी का जूस पी लेती हूँ। कार्ब्स बढ़ जाते हैं। जिनका ओवरवेट है उनको इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं बहुत ज़्यादा जूस ना लूँ, पूरा फ्रूट खा लूँ, जूस ना लेके फ्रूट खा लूँ। और जिनको ओवरवेट का इशू नहीं है, जो फिट है इन द सेंस उनका वेट BMI के हिसाब से परफेक्ट पड़ता है, वो जूस वो जो चाहे वो ले सकते हैं, कोई इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। उसके बाद आपको अपनी मील्स लेनी है, आप अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप अगर वेजिटेरियन है तो आप बिल्कुल पनीर शरीर खाइए, चीला बनवाइए, बेसन खाइए, है ना। एक प्लेट में आपको बताती हूँ, हर डाइट आपको उस हिसाब से होना चाहिए, बैलेंस डाइट रहता है। तो माई प्लेट करके एक चीज़ होती है, आप चाहे तो उसको गूगल कर सकते हैं, माई प्लेट। जब आपने अपनी प्लेट को देखा तो आपने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, और एक पार्ट में आपने खूब सारी हरी सब्जियां, सीजन की सब्जियां भरी। अब जो दूसरा पार्ट है उसको हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 25%। वो 25% आपका प्योर कार्ब्स होगा, जिसमें आपके होल ग्रेन्स आएंगे, चावल, रोटी, ब्राउन राइस, ये सब। और दूसरे 25% में आएगा आपको प्रोटीन, जैसे कि जो वेजिटेरियन है वो ले सकते हैं पनीर, सोया, लेग्यूम्स, दाल, भर भर के लीजिए, 2-2, 3-3 कटोरे खाइए, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना पेट ना रोटी से ना भर के, चावल से ना भर के, दाल से भरें, सब्जियों से भरें, है ना। फिर थोड़ा सा आपको उसमें हमेशा ही फाइबर रखना है। थोड़ा सा आपने खीरा ले लिया, गाजर का सीज़न है, मूली का सीज़न है, थोड़ा सा फाइबर रखें, थोड़ा 2-3 पीसेस हमेशा रखें। और फिर अगर अचार के शौकीन है, थोड़ा सा अचार रख दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, चटनी भरी है, चटनी रख लीजिए। और फिर थोड़ा सा ऊपर हमने, और प्रोटीन में से मैं प्रोटीन की बहुत शौकीन हूँ, मुझे चिकन बहुत पसंद है, मैं फिश खाती हूँ, और अंडे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बचपन से ही नारा याद था, स्कूल में भी चलता था, संडे हो मंडे दे रोज़ खाओ अंडे। ये अब आपको पता चल गया कि माई प्लेट का क्या स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं चीट डेज की। तो देखिए मैं अपने पूरे हफ्ते में 2 दिन चीट डे मारती हूँ यार। 2 दिन तो मैं पक्का बाहर जाके मेरा मनपसंद गोलगप्पे, ये चाट वाट, लस्सी वस्सी पीती हूँ, बड़े तरीके से चाट पापड़ी, राज कचौरी मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें मैं खाती हूँ, ठीक है। मैगी शैगी सब खा सकती हूँ, कोल्ड ड्रिंक सब पीती हूँ, कोई इशू नहीं। बट अगर आप मेरे 5 दिन देखो तो वो 5 दिन में एक टॉफ़ी का टुकड़ा भी अपने मुंह के अंदर नहीं डालती हूँ। 5 डेज स्ट्रिक्ट डाइट रहती है, मेरा मन ही नहीं करता है यार। मेरे को ना अंदर से वो एनर्जी ही नहीं आती ये सब खा के। मेरा पेट खराब हो जाता है, मेरे को गैस इशू आता है अगर मैं नमकीन शमकीन खा लूँ। मैं नहीं खाती अब, मैं नहीं खाती ही नहीं हूँ मैं अब ज़िंदगी में। समोसे वमोसे सब छोड़ दिया यार। जिस दिन मेरा चीट डे होता है हफ्ते में 2 दिन, तो जो लोग डेली बाहर खा रहे हैं अब से वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाएंगे। जो लोग 2 बार बाहर खा रहे हैं बहुत बढ़िया, और जो 1 ही बार खा रहे हैं तो आप तो मुझसे ही बेटर कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। इतना ही करना है बिगनर को, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिएगा। ये क्या है, प्रोटीन कौन सा लूँ, ये कौन सा लूँ, अपनी रिसर्च खुद करिए। मैं तो बोल रही हूँ बिगनर। और जो अंडरवेट कैटेगरी वाले हैं, जब आप वर्कआउट अच्छा करते हैं तो आपका एपेटाइट, मतलब भूख भी बढ़ती है आपके शरीर की,
तो आप जब खाना खाएंगे तो आप इंश्योर करेंगे कि प्रोटीन जब आप ले रहे हैं खाने की फॉर्म में, आप कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी लीजिए। मतलब जैसे जो ओवरवेट कैटेगरी वाला है वो रोटी और चावल कम करेंगे और बाकी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे। आप रोटी चावल भी दबा के खाओ, आप दबा के खाओ, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको तो वेट बढ़ाना है आपको।